हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर दिस ईयर। इस वर्ष किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं सूरत, इंदौर, मऊ या फिर चंडीगढ़। तो काफी इजी क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन से भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। विच पार्टीज लाई चिंगते secured victory in Taiwan's presidential elections। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में किस पार्टी के लाई चिंगते ने जीत हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। आपको जानना चाहिए कि लाई चिंगते ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के नेता हैं और इन्होंने ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है। इस विन के साथ अब जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है वो थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए पावर में आ गई है। आपको जानना चाहिए ताइवान किस लिए जाना जाता है? वर्ल्ड का लीडिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है ताइवान है। ठीक है, ब्लूटूथ हेडफोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक जो टाइनी चिप्स यूज होती हैं वो सभी जो है आपको ताइवान और चाइना इनकी मोनोपोली है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। बाकी आपको जानना चाहिए ताइवान जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और जो चाइना है उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग नाम है। ऑफिशियल ताइवान को है रिपब्लिक ऑफ चाइना और जो चाइना है मेनलैंड चाइना उसे बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कैपिटल इसकी ताइपेई है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। पद्म विभूषण रेसिपिएंट प्रभा अत्री passed away recently. She was known for her contributions to which field? पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अत्री का हाल में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, म्यूजिक। आपको जानना चाहिए कि प्रभा अत्री जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए जानी जाती थी, इनका हाल ही में पुणे में निधन हो गया है 92 की एज में। तीनों पद्म अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2022 में। एक और ऑबिचुरी देखेंगे। जाने माने पोएट मुनव्वर राणा, इनका हाल में लखनऊ में निधन हो गया 71 की एज में। साल 2014 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विच बैंक हेडक्वार्टर्ड इन संघाई साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ $500 million लोन टू द गुजरात गवर्नमेंट। संघाई में मुख्यालय वाले किस बैंक ने गुजरात सरकार को $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए संघाई में हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इन्होंने हाल ही में $500 मिलियन लोन $US का एक एग्रीमेंट साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ और इस लोन की राशि को यूज किया जाएगा गुजरात का जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके लिए। बाकी आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। इससे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ब्रिक्स स्टेट्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक का। हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में है और भारत में भी इसका रीजनल ऑफिस है गिफ्ट सिटी गुजरात में। सितंबर 2021 में बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे ये भी इसके मेंबर बने और दिसंबर 2021 में इजिप्ट भी इसका नया मेंबर बना। Where did the joint exercise between India and Japan सहयोग काइजिन take place? भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन है चेन्नई, तमिलनाडु। देखिए इंडिया और जापान के जो कोस्ट गार्ड्स हैं इन्होंने हाल ही में एक जॉइंट एक्सरसाइज की है जिसमें कि एक रियल टाइम जो चैलेंज था इनके सामने उसे इन्होंने पूरा किया। ठीक है, तो चेन्नई तमिलनाडु के कोस्ट के पास ही एक डिस्ट्रेस्ड वेसल था तो वहां से इन्होंने क्रू को रेस्क्यू किया है। तो इस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम रहा सहयोग काइजिन बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सौर्य और जापान की ओर से जो शिप थी याशिमा, इन दोनों ने ही मिलकर एक MT मत्स्य दृष्टि एंड MV अन्वेषिका, तो ये दोनों आपस में जो है कोलाइड हो गई थी तो यहाँ से जो इसमें लोग थे उनको रेस्क्यू किया है। Which country is involved in the remittance linkage with India through UPI Pay Now? UPI Pay Now के माध्यम से भारत के साथ प्रेषण लिंकेज में कौन सा देश शामिल है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सिंगापुर। आपको जानना चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को जो है इजी बनाने के लिए इंडिया और सिंगापुर ने लास्ट ईयर जो अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उनको
लिंक किया था, जैसे भारत की ओर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर की ओर से पे नाउ। तो अब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने अनाउंस किया है कि ये फैसिलिटी जो है भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, फोन पे एंड पेटीएम पर भी अवेलेबल रहेगी, लाइव रहेगी। इसी के साथ अब जो भी इंडियंस हैं जो पैसा भेजना चाहते हैं भारत में, वो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में जो है भेज सकते हैं सिंगापुर से, और सिंगापुर और इंडिया से कोई सिंगापुर भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है। इसमें एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी जो है ये सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी अपनी एप्स पर। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ये सेंट्रल बैंक है सिंगापुर का, MAS। विच कंट्री अनाउंस्ड ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, डेनमार्क। देखिए डेनमार्क ने अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, GFAI, ताकि दोनों ही कंट्रीज के बीच यानी कि इंडिया और डेनमार्क के बीच जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर से संबंधित, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो जो डेनिश एम्बेसी है और जो कंसुलेट जनरल है डेनमार्क का इंडिया में, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है, जो ग्रीन फ्यूल सेक्टर है उसको एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए। आपको जाना चाहिए ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग 2024 में डेनमार्क जो है टॉप पर रहा है और 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रलिटी भी अचीव कर लेगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 2024? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 5.2%। देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट में ये प्रोजेक्ट किया है कि जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट है ये 2024 में 5.2% रहेगी, 2023 में 5.1% रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो हायर एंड लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनके बीच में भी काफी डिफरेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। जहां हाई इनकम कंट्रीज में जो जॉब्स गैप रेट है 2023 में 8.2% रहा, वहीं यही गैप जॉब्स गैप रेट लो इनकम ग्रुप में 20.5% रहा है। वहीं 2023 अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% रहा हाई इनकम कंट्रीज में, वहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.7% रहा लो इनकम कंट्रीज में। ILO के बारे में आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है और अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। 187 मेंबर्स हैं इसमें, 186 तो में है आउट ऑफ 193 UN मेंबर स्टेट्स, और बाकी एक कौन है? कुक आइलैंड्स। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना पूछी जाती है, याद रखिए, एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना वर्ष और एक ILO का स्थापना वर्ष, ये पूछा जाता है। इन विच इंडियन स्टेट हैज द अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व बीन क्रिएटेड? अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व भारतीय किस राज्य में बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि एक नया कंजर्वेशन रिजर्व हम बना रहे हैं जो सांगली डिस्ट्रिक्ट की फॉरेस्ट लैंड है और इसका नाम है अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। The new reserve will help protect the wildlife corridors and preserve the habitat of wolves, deer, foxes, civets, and other mammals in the area. What is मूल्य प्रवाह 2.0? Recently introduced by the University Grants Commission in India. हाल ही में भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा पेश किया गया मूल्य प्रवाह 2.0 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, एन एथिकल गाइडलाइंस फ्रेमवर्क। देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स यूज किए हैं हायर एजुकेशन कम्युनिटी के लिए जो उनके अंदर होने चाहिए। ठीक है, एथिक्स तो आप समझते ही है ना, बस इससे संबंधित है। इन गाइडलाइंस का नाम है मूल्य प्रवाह 2.0। तो ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स इंस्टिल करने की जो है यहाँ पर कोशिश की गई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। बाकी आपको जानना चाहिए यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्थापना 1956 में हुई थी। फिलहाल इसके चेयरमैन ममईदाला जगदीश कुमार हैं। Which country recently launched the Einstein probe to study cosmic phenomena? हाल ही में किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन है चाइना है। देखिए चाइना ने एक अपनी नई एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जो कि लोटस शेप की है, इसे स्पेस में भेजा है
ताकि जो यूनिवर्स में मिस्टीरियस ट्रांसिएंट फिनोमिना होता है उनके बारे में पता जा सके। इस तरह के फायरवर्क्स जैसी फिनोमिना होते रहते हैं। हमें तो अभी जो स्काई है वो बिल्कुल क्वाइट एंड पीसफुल लगता है, बट रियलिटी में वहां पर कई सारे फियर्स सेलेस्टियल एक्टिविटीज चलते रहते हैं, एक्सप्लोजन चलते रहते हैं। कोई सुपरमैसिव स्टार डेथ हो गई है ना, ब्लैक होल्स जो है टीयरिंग अपार्ट, टेवरिंग स्टार्स, कोलिजन बिटवीन बिजार न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। तो ये तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो कुछ ना काफी कुछ चलता रहता है ऊपर यूनिवर्स में। हमें लगता है कि काफी पीसफुल है। तो उन्हीं चीजों को स्टडी करेगा ये जो सैटेलाइट है। सैटेलाइट का नाम है आइंस्टीन प्रोब, आइंस्टीन के नाम पर है। और यहाँ पर एक्सरे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है और इसे लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया, सीजैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। बाकी आपको जाने की सैटेलाइट की जो शेप है वो लोटस की तरह है, फुल ब्लूम यानी कि पूरा खिला हुआ। 12 पेटल्स हैं और 2 स्टेमन्स है। जो 12 पेटल्स है इसमें 12 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप लगा हुआ है। वहीं जो 2 स्टेमन्स हैं यहाँ पर 2 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं फॉलो अप एक्सरे टेलीस्कोप के साथ। Wherefore, Paleolithic tools including a stone axe recently discovered in तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में पत्थर की कुल्हाड़ी सहित पूरा पाषाणकालीन उपकरण कहाँ खोजे गए? सही आंसर ऑप्शन बी है, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। देखिए पैलियोलिथिक टूल्स जिसमें कि स्टोन एक्स भी रहा, ये हाल ही में गोरेगोला एंड भूपातिपुरम विलेजेस के बीच का जो एरिया है तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पाए गए हैं। पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं या अर्ली स्टोन एज भी कहते हैं। 33 लाख ईयर्स BC पुराना है ये, ठीक है। 10,000 साल तक ये चला है ये वाला एज। बाकी इस तरह क्वेश्चन आपको जानना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट नेटवर्क ऑफ प्री हिस्पैनिक सिटीज एवर फाउंड इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिवीलिंग 2500 ईयर ओल्ड लोस्ट सिविलाइजेशन ऑफ फार्मर्स। हाल ही में क्या हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहां पर 2500 साल पुरानी लोस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ फार्मर्स इसका पता लगाया है। तो लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है और कहां पर है, एंडेस माउंटेन्स जो है, एंडेस रेंज ईस्टर्न इक्वाडोर, वहां पर ये पाई गई है। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। What are the durations offered for the SBI Green Rupee Term Deposit SGRTD? SBI Green Rupee Term Deposit के लिए क्या अवधि निर्धारित की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है 1111 डे, 1770 दिन और 2222 दिन। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है 1111 डेज के लिए, 1777 डेज के लिए और 2222 डेज का इसमें टेन्योर रहने वाला है। और जो भी इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल NRI कस्टमर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। This scheme will offer 10 basis points interest rate below the card rate for retail and bulk deposit for respective tenure. The deposit has been introduced with the aim of mobilizing funds to support environment-friendly initiatives and projects, thereby fostering the growth of a green finance ecosystem in India. तो जो पैसा है उसे environment friendly projects में यूज किया जाएगा, मतलब लोन देने के लिए यूज किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड युवा निधि स्कीम? किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक है। आपको जानना चाहिए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया। इन्होंने 5th एंड फाइनल जो पोल गारंटी थी कांग्रेस की चुनाव से पहले, उसे लॉन्च किया। इसका नाम है युवा निधि स्कीम। तो यहाँ पर जो भी ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने डिग्री पाई है अपनी एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए और अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए ये युवा निधि स्कीम। तो इसमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि 3,000 रुपए प्रति माह डिग्री होल्डर्स को देंगे और 1,500 रुपए प्रति माह डिप्लोमा होल्डर्स को देंगे जिनकी जॉब नहीं लगवाई है पिछले 6 महीनों में और ना ही वो कोई हायर स्टडीज कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है कांग्रेस जब कर्नाटक के चुनाव में उतरी थी तो इसने 5 गारंटी यहाँ पर बताई थी कि सरकार में आते ही इनको करेंगे। एक तो है शक्ति प्रोवाइड, जिसमें कि फ्री राइट्स प्रोवाइड की जाएगी कर्नाटक वुमेन को नॉन लग्जरी गवर्नमेंट में। दूसरी थी अन्न भाग्य, 10 kg राइस दी जाएगी BPL फैमिलीज को। तीसरा था गृह ज्योति, फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स। और चौथी थी गृह लक्ष्मी, 2,000 रुपए अ मंथ टू वुमेन हेड्स ऑफ फैमिलीज हैविंग APL BPL राशन कार्ड। और 5वीं है ये युवा निधि स्कीम। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कभी आ जाए कि गृह लक्ष्मी किससे संबंधित है या फिर अन्न भाग्य किस स्टेट से संबंधित है, तो आपको मालूम होना चाहिए सभी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं।
Union Minister Mansukh Mandviya inaugurated the permanent campus of National Institute of Pharmaceutical Education and Research in City. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी गुवाहाटी है। डॉक्टर मनसुख मांडविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने वर्चुअली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का परमानेंट कैंपस इनोग्रेट किया है गुवाहाटी, असम में। साथ ही आपको जाना चाहिए यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने परमानेंट कैंपस ऑफ रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी एंड इंटीग्रेटेड आयुष वेलनेस सेंटर, इसका भी उद्घाटन किया है गुवाहाटी में। What does ICD stand for in the context of the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में ICD का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस ICD 11, इसके तहत जो आपका ये आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम जो होता है, इसे इसमें ऐड किया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में, यानी कि इससे किस तरह से उपचार होते हैं आयुर्वेदा से, सिद्धा से, यूनानी है ना, जो इसकी उपचार पद्धति है, उससे अब इसने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में ऐड किया है एज मॉड्यूल 2 के रूप में। तो विद दिस data and terminology related to disease based on Ayurveda, Siddha and Unani system will now be included in the World Health Organization's ICD 11 classification। तो देखिए, ICD यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये एक जरिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिजीज को अलग अलग तरीके से जो है क्लासिफाई करके रखती है। तो इसने अभी तक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी इसको जो है ऐड नहीं किया हुआ था, तो अब इसको ऐड कर लिया है मॉड्यूल 2 के रूप में। Which of these ships was decommissioned by Indian Navy along with चीता and गुलदार? इनमें से किस नौसैनिक जहाज को चीता और गुलदार के साथ भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, कुंभीर। देखिए, इंडियन नेवल शिप्स चीता, गुलदार एंड कुंभीर, इन्हें डीकमीशन कर दिया गया है 4 दशक की ग्लोरियस सर्विस के बाद। ये जो डीकमीशन इवेंट हुआ, ये पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। आपको बता दें, चीता, गुलदार एंड कुंभीर, इन्हें डायनिया शिपयार्ड पोलैंड में बनाया गया था एज पोलनोशनी क्लास लैंडिंग शिप्स, और फिर इनको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में 1984 में, 1985 में, 1986 में रेस्पेक्टिवली। इनिशियल ईयर्स में जो चीता है, INS चीता, ये कोची में बेस था और फिर चेन्नई में रहा। कुंभीर और गुलदार जो थे विशाखापट्टनम में थे। फिर बाद में इन्हें रिबेस्ड कर दिया गया अंडमान निकोबार कमांड के तहत, और डीकमीशन तक अपना ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के तहत ही रहे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ये चीता, गुलदार, कुंभीर जो हाल ही में चर्चा में थे, ये क्या है? तो इंडियन नेवल शिप है, इंडियन नेवी शिप्स। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं। इंदौर एंड VCT has jointly declared the cleanest cities of India, Surat. The Indian government signed the Uthuruthila Falhu deal with which country in 2021? Maldives. Who is Maharashtra Assembly Speaker who ruled that CM Eknath Shinde's faction was the real Shiv Sena? Rahul Narvekar. Which central force has taken over the security of the newly inaugurated Maharshi Valmiki International Airport in Ayodhya? Central Industrial Security Force. With Bangladesh PM Sheikh Hasina winning elections another time, how many times she has been in power, including the current regime? Answer is 5. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। The new Chitos Airport is in which country? Where is the International Court of Justice situated? Who was chosen as the chairperson of the India bloc? The 3-day International Camel Festival in which district of Rajasthan? The 3-day International Camel Festival started in which district of Rajasthan? Who has officially assumed the role of Secretary General of BIMSTEC, succeeding Tenzing Lekpal? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए।